नवरात्रि के पहले दिन में माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उसमें कन्याओं को पूजा करने को कहा जाता है। उन कुंवारी कन्याओं को इच्छित वर की प्राप्ति होती है और धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माता के इस शैलपुत्री रूप को दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। वह हिमालय की पुत्री होने की वजह से शेर पर सवारी करती है। माता की पूजा आप पूजा सामग्री से भी कर सकते हो और आप मानसिक रूप से भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि आपने ये क्या बोल दिया मानसिक रूप, तो मुझे आप बताइए कि हमारे पुराने ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक हिमालय में और वन में तपस्या करते थे। वो भी तो भगवान की पूजा करते थे। क्या उनके पास सब सेवाएं उपलब्ध थी? नहीं, वो सब मानसिक पूजा करते थे। मतलब ध्यान में बैठकर माता का आह्वान करते थे और अपने मन के विचारों से माता की पूजा करते थे। कैसे? हे माता आह्वयामि स्थापयामि, माता को बुलाते थे, हे माता मैं आपका आह्वान करता हूँ। फिर माता को कहते हैं, हे माता आप इस गुलाब जल, इस गंगा जल, इस गौमूत्र से स्नान कीजिए। और साधक मन में सोचता था कि जैसे उस मन में कल्पना करता था कि वो चीज़ उसके सामने है और वो माता को अर्पित कर रहा है। फिर वो कहता कि हे माता वस्त्रम समर्पयामि। चाहे उसके पास वस्त्र नहीं है पर मन में मानसिक तौर पर वह कल्पना करके सोचता है कि बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण माता को अपने हाथों से अर्पित करता है। और फिर स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, कुमकुम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, चंदनम समर्पयामि, धूपम दीपम च दर्शयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, श्रीफलम पोंगीफलम तथा दक्षिणाम समर्पयामि। ऐसे मानसिक पूजा करके फिर माता की आरती करते थे। मतलब उसके मन में अपना एक लोक ला लेता है। लोक लाने का मतलब एक संसार। ये संसार आपके सम्मुख है, वो अलग है, और वो ध्यान में जाकर वो अपना संसार बनाता है। उसमें उसके पास सब कुछ रहता है। रियल में उसके पास कुछ नहीं होता है, पर वो अपने मानसिक दुनिया में वो सबसे बड़ा धनवान होता है। माता को अपने मानसिक विचारों से माता को सोने से बना हुआ मुकुट भी अर्पित करता है। और जैसे उस मानसिक में सोचता है वो कि सब आरती के समय जैसे देवता खुद शंख बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, देवता खुद नाच रहे हैं और माता सम्मुख है और वो खुद आनंद से वो माता के सम्मुख माता की पूजा कर रहा है। ये कल्पना अकल्पनीय है। जो जिनकी विचारों की शक्ति होती है, जिनके चक्र जागृत होते हैं, वो कर सकते हैं। और आप भी कल्पना कर सकते हो, पर कल्पना करने के लिए आपको लाल आसन बिछाकर आसन पर बैठकर
मन लगाकर मन के विचारों को शून्य करके आपको ध्यान लगाना चाहिए कि जैसे मैं ये नहीं हूँ, मेरी आत्मा है, और आत्मा के माध्यम से आप माता की पूजा कर सकते हो। अब दूसरी बात है कि आपको धन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए आप ये माता का मंत्र आप निरंतर जाप कर सकते हो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आप निरंतर आसन पे बैठकर ध्यान लगाकर नवरात्रि में निरंतर इसका जाप करते रहते हो अखंड दीपक के साथ, तो कुछ समय बाद आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। तो आप धन प्राप्ति करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आप सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो ये मंत्र है, देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये मंत्र से आपको सुंदरता प्राप्त होती है, अच्छा रूप प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, आपको शक्ति प्राप्त होती है। ये नवरात्रि के 9 दिनों की महिमा अपरंपार है। केवल आपकी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से आप माता को प्रसन्न करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति च कुष्मांडाति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तैतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। द्वितीय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्मा और उस तप का चारण करने वाली। ब्रह्मचारिणी माता अपने सीधे हाथ में माला रखती है और एक हाथ में कमंडल धारण करती है। ब्रह्मचारिणी माता संसार में ऊर्जा को प्रवाहित करती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन में माता चंद्र घंटा का पूजन किया जाता है। घंटे के समान अर्ध चंद्र धारण करने की वजह से माता का नाम चंद्र घंटा कहा जाता है। इस दिन माता की पूजा करने से साधक को इष्ट लोक और परम लोक में कल्याण की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रभावित होता है। इसलिए नवरात्रि के ये तीसरे दिन, तीनों दिन का महत्व मैं आपको बता चुका हूँ। अपने अपने हर एक दिन का अलग अलग महत्व है। आप अपने मन से, अपनी श्रद्धा से माता की पूजा कीजिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मैं वीडियो बनाते ही आपके पास पहुंच सकें और मैं आप लोगों की सेवा मदद कर सकूं। नमस्ते, धन्यवाद।